हेलो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से एसक्यूएल मैप का यूज़ लेना है। ओके। और एसक्यूएल मैप जो है एक बहुत अच्छा खासा टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डाटाबेस को डंप कर सकते हैं। मतलब लेट सपोज कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का डाटाबेस तो होगा जहाँ से वो आपको डाटा फेच करके देता है, या फिर आप कुछ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह फिल कर रहे हैं उस वेबसाइट पे जाकर, तो कहीं स्टोर हो रहा है किसी डाटाबेस में। तो आप क्या कर रहे हैं कि एसक्यूएल मैप के थ्रू उस डाटाबेस के जितने भी डाटा आप देख पा रहे हैं। क्यों देख पाएंगे? अगर उस वेबसाइट में अगर वल्नरेबिलिटी होगी तब देख पा रहे हैं। अगर जो वेबसाइट है, जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह को जो है वो अगर सही से भेज नहीं रहा है उस चीज़ को, अगर डाटाबेस में जा भी रहा है, तो अगर वहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, कोई वीकनेस वहाँ पे, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आप एसक्यूएल मैप के थ्रू वहाँ पे चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। देखिए एसक्यूएल मैप का जो यूज़ लेना बहुत ईजिली है, क्योंकि आपके जो ये काइंड लिनक्स मशीन है इसके अंदर प्री इंस्टॉल आता है। ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, एसक्यूएल मैप लिखना है, एंटर करना है, ये आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले पहले जो इसका यूज़ जो है करना कैसे, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी, उसमें बहुत लेंथी चीज़ें बता रखी है। सिर्फ तीन कमांड से आप पूरा एसक्यूएल मैप का यूज़ ले सकते हैं। सिर्फ तीन कमांड आप याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। पहला कमांड क्या है आपको याद रखना है? ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, दिस कमांड, यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक। इसका मतलब क्या, पहले समझिए। पहले एसक्यूएल मैप लिखना है। ओके। हाइफन यू मतलब यूआरएल देना है, मतलब कौन सी यूआरएल जो है वल्नरेबल है मेरे एसक्यूएल से। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे यूआरएल पुट करना है यहाँ पर। ठीक है। एंड हाइफन हाइफन डीबीएमएस, तो डीबीएमएस बोलता है कि जितना भी डाटाबेस की लिस्ट है, जितनी भी डाटाबेस की लिस्ट है उस वेबसाइट पर, वो सभी आपको शो कर देगा। ठीक है। तो उसे करना कैसे, पहले वो देखते चलिए, एक एक स्टेप को परफॉर्म करते हैं हम। ठीक है। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया आप, ठीक है, आपके सामने। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट पर आप जो है डाटाबेस पर डंप करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट फाइंड दैट वेबसाइट विच आर वल्नरेबल फॉर एसक्यूएल इंजेक्शंस। ओके। तो चलिए, तो मेरे पास एक डेमो वेबसाइट है, आप इसे रियल टाइम वेबसाइट से भी कर सकते हैं। ठीक है। और आपको इसे परफॉर्म करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वल्नरेबल पैरामीटर फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं वेबसाइट पे क्या होता है, जो रियल टाइम वेबसाइट पे वो वल्नरेबल पैरामीटर आपको ऐसे इजीली शो नहीं कर देगा, है ना, क्योंकि कुछ हिडन पैरामीटर्स होते हैं वहाँ पर। तो आपको वो हिडन पैरामीटर्स को खुद भी फाइंड करने होंगे कि कैसे हम उस वेबसाइट के हिडन पैरामीटर फाइंड करेंगे, तभी तो आप हिडन पैरामीटर निकालेंगे, पता चलेगा वो एसक्यूएल से बनने वाले, तभी तो आप उस पर एसक्यूएल मैप परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा जो पैरामीटर बनने वाले, और आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, देखिएगा, एक डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स की, उसमें से हम एक प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें क्या है, आप किसी भी वेबसाइट पर वल्नरेबल पैरामीटर किस तरह से निकाल सकते हैं, हिडन पैरामीटर्स ऑल्सो। ठीक है। चेक आउट कीजिएगा वीडियो को। बट यहाँ पे तो मैं आपको एक डेमो वेबसाइट ले रही हूँ। आप क्या कीजिए, कोई भी एक रियल वेबसाइट ओपन कीजिएगा। ठीक है। और यहाँ इस वीडियो में मैं भी बता दूंगी कि किस तरह से मैं वल्नरेबल पैरामीटर निकालूंगी। ठीक है। देखिए अभी वेबसाइट है, अब यहाँ पे देखिए क्या इस वेबसाइट पे जो test.php.vulnerable.com है, क्या मैं इस यूआरएल को पुट करूँ और यहाँ पे एसक्यूएल मैप लगाऊँ तो क्या वर्क करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को कौन से यूआरएल पे पुट करना है एसक्यूएल मैप, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उस यूआरएल पे करना है कि जहाँ पे कुछ पैरामीटर जा रहे हो और जो पैरामीटर हो ऑल्सो वल्नरेबल हो। ठीक है। तो पहले तो मैं पैरामीटर फाइंड कर लेती हूँ, जैसे कि ब्राउजर आर्टिस्ट पे गई मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे एक आर्टिस्ट डॉट पीएचपी आया है, ये एंड पॉइंट से आपका। ठीक है। तो मुझे पैरामीटर चाहिए। ठीक है। पैरामीटर से इक्वल में लगे रहते हैं उस टाइप के। ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए ऐसे ऐसे एक एक पे क्लिक कर रही हूँ, फिर फाइंड आउट कर रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर एक आ गया आपका, देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट डॉट इक्वल टू में 1 आया। तो ये आर्टिस्ट का एक पैरामीटर, तो क्या पता ये जो पैरामीटर है मेरा वल्नरेबल हो सकता है एसक्यूएल मैप से। ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन से ये वल्नरेबल मेरा हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको वेबसाइट पे पहले तो फाइंड करना है यूआरएल जहाँ पर वो वल्नरेबल हो सकता है। ठीक है। इसे आपको चेक करने का मेथड भी होता है कि आप क्या कीजिए, एक जो सिंगल कॉमा है ये लगा दीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। एंटर कीजिए। ठीक है। ये तो आगे का पार्ट है कि ऐसा सिंटेक्स शो कर दिया, नहीं एक कंफर्म हो गया कि इस वेबसाइट पे ऑफ कोर्स जो एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी है। ठीक है। तो कंफर्म करने के लिए आपका। ठीक है। बट अभी मैं एक चीज़ नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको मैनुअली नहीं बता रही, अभी मैं आपको बता रही हूँ ऑटोमेटिक कैसे करेंगे। आप कोई वेबसाइट पे गए, आपने एक पैरामीटर फाइंड किया। ठीक है। तो पैरामीटर कुछ इस तरह से होगा, आर्टिस्ट हो सकता है, कैट हो सकता है, आईडी हो सकता है, जो कि वल्नरेबल होना चाहिए। वल्नरेबल मैंने टेस्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे सिंगल कॉमा लगाया, जैसे मैसेज आ गया, जैसे पता चल गया मेरे पास कि वल्नरेबल है मेरा वेबसाइट। ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरे यूआरएल को जो है कॉपी कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे जाना है और एसक्यूएल मैप में, ठीक है, तो पहले मैं इसे, ठीक है, एसक्यूएल मैप लिखना है।
ठीक है। और ये क्या है, आप में पहले से ही डाउनलोड आता है, तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एसक्यूएल मैप लिखना आपको यूज़ करना नहीं आता, आप एच लगाइए। ठीक है, इसके यूज़ वगैरह आपको सब शो कर देगा आपको। ठीक है, तो इतना सारा भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब बिगिनर है। तो आपको 3 कमांड बस याद रखिए एसक्यूएल मैप को यूज़ करने के लिए। हाइफन यू लगाइएगा, जो आपने लिंक लिया था उस वेबसाइट को कॉपी कीजिएगा पूरा, यहाँ पर कर लिया मैंने पूरा कॉपी। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हाइफन हाइफन DBS। तो क्यों, क्योंकि पहले जो वेबसाइट जो मेरी है test.php.onenote.com, जो मेरी जो वेबसाइट है, इसका कोई डाटाबेस तो होगा, जरूरी है इसके पास एक ही डाटाबेस हो, बहुत सारे डाटाबेस होते हैं, तो जितनी भी डाटाबेस होगा इसके पास test.php.onenote.com के सारी आपको लाकर दे देगा। जैसे एंटर हिट करते हैं, चलेगा, आपको कुछ टाइम लेगा ये। ठीक है, अब लेट सपोज कि आपको रियल वेबसाइट पे टेस्ट कर, तो वहाँ पे इतनी इजीली से पैरामीटर नहीं मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक टूल है उसका यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक ये चलता है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड और स्पेसिफिक फॉर अदर डीबी में यस, यस करना तो यस कीजिए, नो करना है तो नो कीजिए। मैं यस कर देती हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, यस कर दिया मैंने इस पर भी। ठीक है, ये आपको चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए रियल वेबसाइट पे किस तरह से पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं वो बता देती हूँ। तो दूसरा टैब लेकर देखिए यहाँ पे गए, आपको यहाँ पे सुडो सु किया। और अगर आप सही एक एक चीज़ सही से सीखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी एक प्लेलिस्ट है डायरेक्टरी सर्च की और डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स की, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो परम स्पाइडर लिखा, हाइफन एल लिखा। ठीक है, हाइफन, यहाँ पे इसकी हेल्प देख लेते हैं, इसकी हेल्प में आप क्या क्या देख सकते हैं। ये रहा, तो देखिए आपको हाइफन एल से लिस्ट, हाइफन डोमेन का नाम देना होगा, डोमेन नेम देना होगा हाइफन डी से। ठीक है, तो परम स्पाइडर पे गए, हाइफन डी, और डोमेन नेम मेरा ये। अब देखिए जितने भी इस डोमेन पर जितने भी पैरामीटर्स होंगे, वो सारे हिडन पैरामीटर्स सारे शो कर देगा, जो एज अ नॉर्मल यूज़र आप उस वेबसाइट पे नहीं देख पाएंगे। तो आपको करना क्या, रियल वेबसाइट में, पे कोई रियल वेबसाइट का वेबसाइट डालिएगा, रियल वेबसाइट का डोमेन डालिएगा, परम स्पाइडर कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, फिर इस तरह की फाइल बनेगी, इस फाइल को ओपन कीजिएगा। ओके, तो मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपके जितने भी हिडन पैरामीटर्स है सारे के सारे शो के। देखिए एक पिक नाम का हिडन पैरामीटर्स है, एक आर्टिस्ट नाम का, तो आर्टिस्ट वाले में परफॉर्म कर रही हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए CMD नाम का पैरामीटर्स है इसमें। ठीक है, तो ऐसे आपको रियल टाइम वेबसाइट के जितने भी पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, वो सारे शो हो जाएगा, फिर आप उस पर ही एसक्यूएल में परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें देखिए इतने सारे आ गए। तो ये तो मैंने बता दिया किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा आपका चलने में, देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है आपका। तो मैंने कमांड क्या डाला है यहाँ पे, एसक्यूएल में हाइफन में यू, यहाँ पे URL पेस्ट किया मैंने, और हाइफन में DBS। DBS क्या होता है, पूरा डाटाबेस जो होगा इस वेबसाइट का वो आपको शो करके दे देगा। ठीक है, ये जस्ट कॉपी दिस URL। ठीक है, कितना कि मुझे बार बार कॉपी ना करना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। एक्चुअली मैंने HTTPS उसमें लगाया नहीं, देखते अगर वर्क कर रहा है बिना HTTPS के तो ठीक है, नहीं तो फिर हम HTTPS लगा कर देखेंगे। ओके, देखते हैं। ओके, वेट करते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं दूसरा टैब ओपन कर लेती हूँ, उसमें HTTPS के साथ परफॉर्म कर लेती हूँ। ओके, इसे मैं क्लियर कर लेती हूँ यहाँ से। एसक्यूएल में हाइफन में यू, ठीक है, हाइफन में DBS, ठीक है। तो जितने भी डाटाबेस होंगे इस वेबसाइट के आपको शो कर देगा यहाँ पर। देखते हैं पहले वाले प्रीवियस वाले पे कुछ रिजल्ट आया है। ये तो मेरा एक्चुअली न्यू वाला है, प्रीवियस वाला वेयर इज माय, यार देखिए देखिए बहुत टाइम ले रहा है। अब की बार मैं नो नो कर दूंगी, ताकि क्योंकि इतना जो ये वर्किंग हो रहा है तो ये कम होगा और आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब की बार मैं नो कर देती हूँ।
कि भी मुझे पेलोड वगैरह आप पढ़ सकते हैं किस लिए यस पूछ रहा है। देखिए ये पूछ यहाँ पे ऐसे इसलिए रहा है कि आपको पेलोड का जो खुद से यहाँ पे बोल रहा है कि इट लुक लाइक द बैक एंड डीबीएमएस मैच को डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक फॉर द डीबीएमएस। मतलब आपको जो पेलोड का जो टेस्टिंग था यहीं पे आपको करना है कि बाद में भी करना चाहते, तो मैंने कहा अभी तो मुझे पेलोड की टेस्टिंग वगैरह नहीं करनी, इसलिए नो कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी और आगे कुछ फॉर द रिमेनिंग टेस्ट डू यू वांट टू इंक्लूड ऑल द एमएस को एक्सटेंडेड प्रोवाइडेड लेवल। ये रिस्क वगैरह पूछ रहा है, तो अभी मुझे रिस्क वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपल नो कर दिया ताकि बस मेरे जो मेन रिजल्ट है मेरा वो आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि पहले मैंने यस यस किया था तो बहुत टाइम ले रहा था, तो इसलिए मैंने अभी नो नो कर दिया ताकि बस आपको मैं रिजल्ट दिखा पाऊँ कि किस तरह से रिजल्ट आएगा। तो जितने भी डाटा बेस होंगे इस वेबसाइट के सारे यहाँ पे शो कर देगा। तो देखते हैं पुराने वाले में आया कुछ। देखिए पुराने वाले अभी तक टेस्ट चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसएस किया, तो जो यहाँ पे जो है खुद भी पेलोड लगा, देखिए यहाँ पे पेलोड लगा रहा है ना इस वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे इसने एक क्वेरी के स्लीप क्वेरी लगाई है। ठीक है, तो यस करने के कारण लगाया, बट यहाँ पे देखिए मैंने यस नहीं किया तो उस चीज़ को मैंने नो कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी क्वेरी वगैरह परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, वो सीधे आप क्या करेगा, डाटा बेस फाइंड आउट करके आपको दे देगा। देखिए तो इस जो आपका जो टूल है थोड़ा सा स्लो वर्किंग करता है, क्योंकि ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर रिजल्ट जल्दी नहीं आया तो आपसे दोबारा एक बार क्लोज कीजिए विंडो को, फिर दोबारा कमांड को रन कीजिए, आपका वर्किंग कर जाएगा। ठीक है, कमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, प्रीवियस वाला टैब को बंद कर देती हूँ क्योंकि दो दो चीज़ें चल रही है। ठीक, इसी पे हम बस टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपना। ठीक है, अब जैसे देखिए डाटाबेस आ जाएगा, तो डाटाबेस के बाद हम और कुछ थे देख लेते हैं। जैसे डाटाबेस निकल आया, तो डाटाबेस के बाद हमें क्या करना होता है कि जो डाटाबेस में टेबल्स होते हैं, फिर निकालने का जो वर्क होता है, सेकंड वर्क हमारा होता है टेबल निकालने का। तो लेट सपोज आपके पास डाटाबेस का नाम आ गया, तो उसका टेबल डंप करना होता है। देखिए टेबल निकालने के लिए ये रहा था, हाइफन हाइफन टेबल्स लिख, तो उस डाटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे सारे के सारे शो हो जाएंगे। लेट सपोज ABCD 4 डाटाबेस था, तो मान लीजिए मुझे बी वाले डाटाबेस का जितने भी टेबल्स है वो चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगी, हाइफन हाइफन टेबल्स लगाऊंगी और साथ में बी, यहाँ पे बी लिखूंगी क्योंकि मुझे उस डाटाबेस का चाहिए। बी डाटाबेस का जितने भी टेबल है वो शो हो जाएंगे मेरे यहाँ पास। ठीक है, फिर टेबल के बाद हमें क्या चाहिए होता है, कॉलम। ठीक है, तो कॉलम के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक रिजल्ट में कुछ आया कि नहीं आया। और देखिए फिर इस वाले कमांड से आपका क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हाइफन डी दे दिया, यहाँ पे बी टेबल दे दिया, उसका जितना भी टेबल्स थे, टेबल के अंदर क्या इस कॉलम का नाम ही है, क्या कॉलम का नाम है, जैसे कि हाइफन टी टेबल्स, टेबल के यूजर, यूजर में गए, यूजर में जितने भी डाटा होगा आपको डंप करके दे देगा यूजर टेबल में से। ठीक है, देखिए पहले आपको सिंपल सा पहले डाटाबेस निकालना है, टेबल निकालना है, कॉलम निकालना है, फिर कॉलम में से आपको क्या करना है, डाटाबेस को डंप करना है। 4 स्टेप में आपको फॉलो करना है चीज़ें। ठीक है, और इस 3 कमांड के थ्रू आप कर सकते हैं कोई भी चीज़ परफॉर्म एसक्यूएल मैप में। बट अब ये बहुत स्लो वर्क कर रहा है। चलिए पूछ रहे आपको, मैं नो कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि द बैकएंड एंड डेबीएमएस इज माई एसक्यूएल। देखिए आ गया, तो देखिए मैंने सिर्फ इतना कमांड लिखा, एसक्यूएल है, एसक्यूएल में हाइफन यू, ये जो ये कौन सा मैंने यूआरएल दिया है जो कि वल्नरेबल है एसक्यूएल से। ठीक है, कैसे फाइंड करना है मैंने वो आपको बता दिया था कि पैरामीटर स्पाइडर का यूज़ करके किसी भी रियल वेबसाइट पर जाइएगा, उसका पैरामीटर फाइंड हो जाएगा आपका। फिर हाइफन में डीबीएमएस लगाया, तो डीबीएमएस क्या करेगा, इस वेबसाइट के जो test.php के जितने भी डाटाबेस होंगे इसके पास सारे के सारे ला कर आपको दे देगा। तो देखिए इसके पास कितने सारे हैं, ये अवेलेबल डाटाबेस दो ही है इसके पास, एक्यूरेट का, एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा का है। साथ में कौन सा यूज़ कर रहा है, ये माई यूज़ कर रहा है बैकएंड में। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा में होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या होते हैं, टेबल्स के नेम होते हैं और कॉलम्स के नेम होते हैं। ठीक है गाइस, इन्फॉर्मेशन स्कीमा टेबल है तो टेबल्स के नेम होंगे, इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम तो कॉलम के नेम होंगे जो कुछ होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टेबल को ना एक्सेस करके इसको करेंगे। ठीक है, एक एक्यूरेट नाम का टेबल है, सॉरी डाटाबेस है, तो दो डाटाबेस आपके इसमें भी कर सकते हैं चेकआउट और इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्यूरेट में कर रही हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी माई एसक्यूएल से बने हुए डाटाबेस तो सब में होते हैं इन्फॉर्मेशन इसको में, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी इस सर
इस वेबसाइट के जितने भी टेबल्स, जितने भी कॉलम्स यूज़ हो गए होंगे, हम उसके सारे नाम मेंशंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक्यूरेट का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल मैप लेना है, इतना कमांड, ठीक है। और हाई, अब देखिए अपने डाटाबेस निकाल, तो डाटाबेस निकालने में हाइफन में डी लिखना है, ठीक है। और फिर बाद में इसका नाम लिखना है आपको, क्योंकि इस का मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे करना है हाइफन डी, एक्यूरेट हो गया। फिर मुझे क्या निकालना है, इसके में टेबल्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अभी सिर्फ डाटाबेस का नाम आया, अब इस डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स होगा एक्यूरेट के, जो ये एक्यूरेट का जो डाटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे, तो टेबल्स फाइंड आउट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार देख लेती हूँ मैं कमांड कि सही लिखा है प्रॉपर, यस, ठीक है। ऐसा आएगा, टेबल्स हो गया, ओके। तो ओके राइट, एंटर इट, ठीक। अब ये यस नो पूछेगा, तो आपके जैसे रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप यस और नो कीजिए और अपने काम को परफॉर्म कीजिए। अब क्या करेगा, ये जो एक्यूरेट जो डाटाबेस जो निकला था उसमें से जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे के सारे आपको लाके शो कर देगा। देखिए इसमें कितने, ये जो डाटाबेस इसमें कितने टेबल्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेबल्स। तो आप आर्टिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिक्स वाले टेबल में भी चेक, इस सब में चेक कर सकते हैं, बट आप एज अ पेन टेस्टर क्या सोचेंगे कि वो मैं उस टेबल में चेक करूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा क्रेडिशंस मिले, जो मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल हो, ठीक है। तो आप इस सब में भी चेक कर सकते हैं, बट देखिए यूज़र से पता चला कुछ यूज़र नेम हो सकता है, तो क्यों ना मैं यूज़, अगर यूज़र नेम पता चल जाएगा तो इस वेबसाइट में मैं लॉगिन पेज पे जाऊँगी, यूज़र नेम तो पासवर्ड को के लिए ब्रूट फोर्स अटैक कर सकती हूँ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यूज़र नेम को मैं चेक करूँ, आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कमांड क्या लिखना है, सेम कमांड आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए आपको टेबल भी मिल चुका है आपको, ठीक है। अब क्या है, आपको टेबल भी मिल चुका है, ठीक है। तो टेबल के लिए हाइफन टी लगा दिया मैंने, ठीक। अब टेबल कौन सा लेना है, मुझे यूजर्स का लेना है, ठीक है। यूजर्स का लेना है, ठीक है। यूजर्स का लेना है, और यूजर्स में लेना है। अब यूजर के जितने भी डाटा उसे क्या करना है, मुझे डंप करना है, ठीक है। हाइफन हाइफन डंप, ओके। मैं देख लेती हूँ एक बार कमांड आपके सामने। तो हाँ ठीक है, हाइफन डंप स्पेलिंग सही है, या परफेक्ट। एंटर कर देते हैं इस चीज़ को, तो क्या करेगा कि जित यूजर्स में जितने भी इसके डाटा होंगे कॉलम्स को डंप करके आपको ला के दे देगा। अब देखिए यस या नो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। बट अभी देखिए क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू स्टोर हैशेस और टेम्पररी फॉर एवेंचुअल फर्दर प्रोसेसिंग विद द अदर टू। कह रहा है कि जो इसके जो अभी हैशेस वगैरह जो निकलेंगे, क्या आप उसे टेम्पररी फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, ताकि आप बाद में उसका यूज़ कर पाए मैनुअली किसी और हैश कट के थ्रू, जो अंदर रिपे के थ्रू आप करना चाहे बाद में, तो तब के लिए। तो अभी फिलहाल तो मुझे नहीं चाहिए, तो फिलहाल नो कर दिया मैंने। ऐसे ही आपको एक चीज़ पढ़नी है, क्या आप ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहते हैं, वो पूछ रहा है, यस या नो बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, ये रहा, ठीक है। तो देखिए, तो ये जब यू, तो इस तरह से अब डाटा डंप हो गया, आपको समझ में आया क्या, वो देखते हैं। देखिए पहले मैं एक्यूरेट डाटाबेस में गई, मैंने यूजर का टेबल देखा, तो यूजर के अंदर 3 कॉलम थे, कितने कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम दिख रहे हैं आपको। सीसी का है, कार्ड का है, पास का, ईमेल का, फोन का, यूजर पूरा उठा कर दे, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया ना कि हम मुझे इस कॉलम का डाटा चाहिए, इस कॉलम, मैंने क्या किया, सिर्फ इस यूजर के टेबल में गई, ठीक है। इस यूज़र के टेबल में गई और जितना भी इसके अंदर डाटा था सारा डंप करके मुझे ला कर दे दो, मैंने ये कमांड दिया बस। तो देखिए एक सीसी का इसके अंदर कॉलम था यूजर्स के अंदर, एक कार्ड का था, तो ये सारे अब देखिए अब इंपॉर्टेंट क्या क्या क्रेडिशंस ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए टेस्ट, तो यहाँ से एक और पता चल रहा है, जो वेबसाइट है जो भी डाटा जो स्टोर कर रहा है वो बैकएंड में क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि जो इंक्रिप्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे क्या हो रही है, फेल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाटा जा रहा है वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। देखिए यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है कैसे दे रखा है, प्लेन टेक्स्ट में रखा गया, तो क्या एसक्यूएल तो निकले निकला, साथ में यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक फेलियर भी है यहाँ पर एक आपका, ठीक है। क्योंकि डाटा को जो इसे हैशेस में रखना चाहिए था, अगर मान लीजिए डाटा बेस अगर लीक भी हो गया इसका, तो कम से कम अगर हैश वो रहा, स्ट्रॉन्ग हैशेस के थ्रू इन्होंने डाटा को प्रोटेक्ट कर रखा है, तो उसका क्या कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या रहे यहाँ पे कि डाटा को इन्होंने सिंपल टेक्स्ट में रखा हुआ है सारा का सारा, फोन नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। देखिए सिर्फ 3 कमांड में मैंने क्या किया, किसी भी डाटाबेस को डंप कर लिया। कैसे किया, पहले तो उसका पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उस वेबसाइट का आपको पैरामीटर फाइंड करना जो कि वल्नरेबल हो, ठीक है। क्योंकि पैरामीटर पे ही निकलेगा आपको। अब एंड पॉइंट्स पे आप निकालना चाहे तो बहुत ही रेयर केस में निकलता है, या तो निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो पैरामीटर फाइंड करना जरूरी है। फिर हाइफन डीबीएमएस लगा, जितने भी डाटाबेस होंगे उस वेबसाइट का आपको शो कर देगा। फिर आपको टेबल्स के नाम आपके पास आएंगे, ठीक है। फिर उस टेबल को आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपको टेबल्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेबल सेलेक्ट किया, जैसे कि आपको टेबल सेलेक्ट किया मैंने हाइफन यूज है, ठीक है। फिर उसे डंप कर दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक कॉलम के लिए भी ऐड कर सकती थी यहाँ पे, ठीक है। तो हाइफन हाइफन कॉलम लगाती, ठीक है। कॉलम भी हाइफन कॉलम करती तो कॉलम आ जाते इसके, ठीक है। फिर कॉलम में से पर्टिकुलर का डंप कर लेती मैं,
ठीक है। तो वो भी चीज़ कर सकते थे, बट ये सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया है, 3 सिर्फ फॉलो करके। सिर्फ क्या कीजिए आप, डीबीएमएस निकालिए, टेबल निकालिए और डायरेक्ट डंप कर दीजिए, ठीक है। अब कॉलम निकालना है तो कॉलम निकाल के फिर भी डंप कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, आई होप सो थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया हो।